सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो गुरुजी ने बताई है एक बहुत विशेष बात। क्यों आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, क्यों आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, क्यों आपको वंश वृद्धि नहीं हो रही। और कल की कथा में गुरुजी ने बताया तुम का जी वाला नया और विशेष उपाय कैसे करना है। ये उपाय और कैसे आपको संतान प्राप्ति होगी, वंश वृद्धि होगी। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। तो गुरुजी ने क्या बात बताई? गुरुजी ने बात बताई कि गुरुजी ने कथा में कहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन वो एक लोटा जल जो सारी समस्या का हल है, वो केवल क्षमा करना, तब ही होगा जब आप वो एक लोटा जल शिव जी पर समर्पित करोगे। यानी कि जो एक लोटा जल आप घर से लेकर गए हो, वो पूरा का पूरा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करोगे। अब आप क्या करते हो, जो एक कलश जल लेकर जाते हो उसमें से थोड़ा सा गणेश जी को समर्पित करते हो, थोड़ा सा माता पार्वती को, थोड़ा सा कार्तिकेय जी को, थोड़ा सा नंदी जी को, और बचा कुचा जल भगवान शंकर को समर्पित कर देते हो। तो इस तरह से एक लोटा जल सारी समस्या हल वाला बात बोलने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का हल हो, एक लोटा जल से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो, एक लोटा जल से ही आपको पुत्र प्राप्त हो, एक लोटा जल से ही आपको संतान प्राप्त हो, एक लोटा जल से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो, तो आपको क्या करना होगा? वो एक लोटा जल पूरा का पूरा शिव जी पे समर्पित करना होगा। यदि आप गणेश जी को समर्पित करना चाहते हो तो एक कलश जल पूरा गणेश जी को समर्पित करो। माता पार्वती को करना चाहते हो तो माता पार्वती को एक कलश जल समर्पित करो। नंदी जी को करना चाहते हो तो नंदी जी को एक कलश जल समर्पित करो। और कार्तिकेय जी को करना चाहते हो जल समर्पित, तो कार्तिकेय जी को भी एक लोटा जल पूरा का पूरा समर्पित करो। और जैसा कि गुरु जी ने बताया, हमेशा भी बताया है और अभी भी बताया है गुरुजी ने, कि आपको अलग से गणेश जी को जल समर्पित करने की ज़रूरत नहीं, अलग से माता पार्वती को जल समर्पित करने की ज़रूरत नहीं। भगवान शंकर के शिवलिंग में सीधे हाथ पर भगवान गणेश जी होते हैं, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी होते हैं। बीच में ये जो मोटी सी लाइन है, ये भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी जी का स्थान है। ये जिस पर शिवलिंग विराजमान है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्तकमल है। और जो ऊपर जलाधारी होती है, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी है, कौन सी जलाधारी? ये जो जलाधारी है, इसमें ये जो स्थान है, ये भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है, जो कि है जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव। तो भगवान शंकर का पूरा परिवार, और जो जल बहकर जाता है, जितनी दूरी तक जाता है, वो 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। तो गुरु जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि आप शिव जी पे जल समर्पित करते हो तो सबको जल प्राप्त हो जाता है। और यदि एक कलश जल आप इस प्रकार से समर्पित करोगे, गणेश जी को पहले, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती का हस्तकमल, उसके बाद में थोड़ा सा जल जो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है वहाँ, और बचा हुआ जल शिवलिंग पे, तो आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। और यदि आप एक कलश जल पूरा का पूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करोगे, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तो केवल जल समर्पित करने से ही आपको वंश की वृद्धि हो सकती है, संतान प्राप्ति हो सकती है। अब वो कितने समय में होगी, कैसे होगी, ये गुरुजी ने नहीं बताया है। पर आपको विश्वास रखकर शिव जी पे एक कलश जल प्रतिदिन समर्पित करना होगा। कोशिश करें सुबह शाम समर्पित करें। प्रदोष काल में भी एक कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करें। वंश वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति होगी। अब जो गुरुजी ने उपाय बताया, वही उपाय हम आपको बताते हैं। और ये उपाय है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय, जो गुरुजी ने बताया। अभी तक यदि वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको वो जड़ को, माताओं बहनों को ही अपनी कमर में बांधना है। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस जड़ को शिवलिंग पे से घुमाना है। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। जड़ को घुमाकर लाल धागे में उस जड़ को, या लाल कपड़े में लपेट कर लाल धागे में माताओं बहनों को अपनी कमर में बांध लेना है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को बांधना है। पति पत्नी दोनों जड़ लेकर आइए, एक दिन पहले भी जड़ लाकर रख सकते हैं। और पति पत्नी मंदिर में जाकर जड़ बांधिए, और साथ में पीपल के पत्ते वाला उपाय कीजिए। यदि प्रतिदिन पीपल के पत्ते वाला उपाय नहीं कर सकते तो वीक में एक बार कर लीजिए। वीक में
2 वीक में यानी कि 2 सप्ताह में 1 बार कर लीजिए, 1 सप्ताह में 1 बार कर लीजिए। और यदि आपको गाय का दूध नहीं मिलता तो महीने में 1 बार भी पीपल के पत्ते वाला उपाय कर सकते हैं। पीपल का पत्ता क्षमा करना, पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है शिव जी पर। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करो। पीपल के पत्ते को उठाकर घर पर लेकर आ जाओ और उसको गाय के दूध में उबालो थोड़ी देर। पीपल के पत्ते को निकाल कर रख दीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस गाय के दूध को पति और पत्नी दोनों रात्रि में सोने से पहले पी लीजिए। तो इस प्रकार से यदि आप प्रतिदिन जल समर्पित करते हो, ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करते हो, तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी, वंश की वृद्धि होगी और पुत्र की प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।